और बात करेंगे बारिश से आफत की। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश जो कि लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज है, 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में 249 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। रोहट की बात करें 127 mm बारिश हुई है। मारवाड़ जंक्शन में 142 mm बारिश हुई है। बाड़मेर के समदड़ी में हुई है 190 mm बारिश। अलवर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, बाड़मेर और जोधपुर, इन तमाम ज़िलों में सामान्य बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में इस साल अब तक औसत से 32% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। 1 जून से लेकर 5 अगस्त तक 319.7 mm बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 242.9 mm बारिश हुई है। 9 mm बारिश होती है। तो राजस्थान के जैसलमेर में 2 दिनों से हो रही है बारिश के चलते जनजीवन हो चुका है पूरी तरह से असामान्य। सड़कों पर घुटनों से ज़्यादा भर चुका है पानी। ट्रैफिक व्यवस्था हो चुकी है ठप। रोज़मर्रा की चीज़ों के मिलने में भी हो रही है परेशानी। स्थानीय प्रशासन भी लोगों को ज़रूरी सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। जैसलमेर शहीद प्रदेश भर में इन दिनों मानसून मेहरबान था, तो अब जो है आसमान से कहर बरप रहा है। कहीं दीवारें गिरी है तो कहीं विद्युत के पोल। और जैसलमेर में कल शाम शुरू हुई बारिश आज अल सुबह तक लगातार जारी रही और लगभग 12 घंटे से अधिक तक चली। धीमी और तेज़ गति से इस बारिश ने जो है कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। मैं इस वक्त जैसलमेर के ऐतिहासिक गढ़ीसर सरोवर पर हूँ, जहाँ की निकासी ना होने से आसपास के तालाबों में जहाँ पानी जाता था वो भी नहीं पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान की संभावना है। अगर और बारिश होती है तो स्थितियाँ कुछ और होगी। आप मेरे पीछे नज़ारे देख, हमने पिछले दिनों जब तस्वीरें दिखाई थी तो पानी का लेवल क्या था और अब जिस तरह पानी का लेवल बढ़ा है तो गढ़ीसर सरोवर जो है वो ओवरफ्लो हो सकता है। और उसको देखते हुए प्रशासन जो है उन्हें व्यवस्थाएं करने की गुहार जो है वो आसपास के लोग लगा रहे हैं। लगातार जो है वो मौसम सुहाना हो चुका है, बारिश रुक चुकी है, लेकिन फिर बारिश हुई तो स्थितियां अलग होगी। आसपास के कई खड़ीन टूटे हैं। मोहनगढ़ में एक कच्चे मकान का जो कमरा गिरा उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं जनहानि का सामना जो है वो करना पड़ा है। लेकिन अभी तक आसमान में जो है वो बादलों का घेरा है और कभी भी जो है ये बादल बरस सकते हैं। आप स्थितियाँ समझ सकते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ जैसलमेर में और 2006 जैसे हालात हुए हैं तो क्या कुछ हुआ है, कहीं दुर्घटनाएं और किस तरह की समस्या जैसलमेर शहर में अभी इस वक्त है जिले भर में। जैसलमेर शहर में जो बारिश का दौर चला है उसमें आज की तारीख में बड़ी विकट स्थिति बनती जा रही है। कारण कि 2006 में भी इसी तरह से हुआ था कि पानी निकलने की जगह न होने के कारण गढ़ीसर तालाब और शहर में हर जगह बाढ़ ही बाढ़ हो गई थी। पानी का भराव हर जगह हो गया था। निचले क्षेत्र में तो ये हालत हो गई थी कि लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। और आज भी स्थिति बड़ी विचित्र है। इस स्थिति में अगर प्रशासन ने जहाँ से पानी की निकासी उधर भी पहले भी हम उनको अर्ज कर चुके हैं कि कृपया उस जगह को सफाई करा दें, परंतु हो सकता है यहाँ पर अभी क्या है बारिश होने के कारण कई जगह जल भरा हुआ है तो प्रशासन उसमें भी लगा हुआ था, परंतु फिर उसके बाद भी अभी तक अगर वो निकासी का रास्ता साफ कर दे तो भी हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाए। किस तरह की स्थितियाँ शहर में और विद्युत व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बिगड़ी है, पानी और बहुत अधिक आया है इस वक्त। स्थितियाँ तो केंद्र सरकार ने जारी कर दी रेड जोन में जैसलमेर में। ये इतिहास में शायद पहली बार है और विद्युत विभाग मुस्तैद है। और स्थितियाँ पानी की वजह से, क्योंकि विद्युत एक ऐसा यंत्र है, अगर इसमें कहीं कोई लाइट फॉल्ट होती है तो जनहानि हो सकती है। जैसलमेर शहीद प्रदेश भर में जिस तरह से बारिश हुई है, जोधपुर जोन की बात करें रेड जोन में था और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में लगभग जो है कल शाम 7 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी वो सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक जो है वो कंटिन्यू चली। नॉन स्टॉप बारिश ने जो है अब कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी। और जो पुराने मकान है, कच्चे मकान है, प्रशासन ने कहा है उन मकानों को छोड़कर जो उसके रहवासी जो है वो शिफ्ट हो जाए। किसी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम्स के जो नंबर है वो भी जारी कर दिए गए। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर। तो सेल्फी और रील के क्रेज़ की अक्सर लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एक ऐसे वाक़या भीलवाड़ा से सामने आया है। जानकारी यह है कि भीलवाड़ा निवासी कन्हैयालाल रेगर अपने मित्र के साथ पिकनिक मनाने के लिए चित्तौड़गढ़ ज़िले की बेगू सरहद स्थित मेनाल झरने पर पहुंचा। यहां सेल्फी और रील बनाने के लिए झरने में उतरा, जहां पाँव फिसला उसका।
जान बचाने के लिए युवक ने सुरक्षा के लिए जंजीर को पकड़ा। लोगों ने उसका जान पर जाने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने के चलते युवक के हाथों से जंजीर छूट गई और वो बहता चला गया 100 फीट पानी में। 150 फीट ऊंचे झरने से नीचे जा गिरा। झरने में बहते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक के झरने से नीचे गिरने की सूचना पर पुलिस और बेगू एसडीएम मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम ने 7 घंटे तक युवक को पानी में सर्च किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। झरने पर सुरक्षा के लिए चेतावनी लिखी होने के बावजूद लोग झरने में चले जाते हैं, लेकिन ये जानलेवा साबित होता है। तो लगातार हो रही बारिश के चलते चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन समेत इन तमाम नदियां जो हैं उफान पर है। चंबल नदी पर बने बांधों में लगातार हो रही बारिश, जलस्तर बढ़ने लगा है। चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध, राणा प्रताप, जवाहर सागर, कोटा बैराज में जलस्तर बढ़ने से पानी की निकासी भी शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने रेस्क्यू दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बढ़ेगी। रेस्क्यू टीमों को तुरंत क्षेत्र में तैनात कर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। हाड़ौती में भी इंद्रदेव मेहरबान है और लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कोटा में जो है लगातार, क्योंकि कोटा बैराज में भी अब पानी की आवक हो गई है। कोटा बैराज से जो है 18,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ये चंबल नदी का किनारा है और इसका जो जल भराव है, इसकी भराव क्षमता जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लगातार जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है और चंबल का जो डाउन स्ट्रीम इलाका है वहाँ पर भी जो है पानी की आवक तेजी से हो रही है। कैचमेंट इलाकों में हो रही बारिश से भी जो है चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये चंबल की छोटी पुलिया है, यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा और अगर यहाँ पर जो है जलस्तर बढ़ेगा तो उसके बाद यातायात यहाँ पर रोक दिया जाएगा। और उसके नीचे का जो इलाका है, ग्रामीण इलाका जहाँ पर चंबल होकर के गुजर रही है, इस पूरे इलाके में जो है जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोटा बैराज के साथ साथ गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध में भी पानी की आवक हो रही है। इसके अलावा कोटा की बात करें तो कोटा में बहुत सारी नदियां हैं और सभी नदियां उफान पर है। चंबल के साथ साथ कालीसिंध, पार्वती, परवन, उजाड़ नदी में उफान है और श्योपुर मार्ग जो है एक बार फिर बंद हो गया है। वहीं क्योंकि इटावा क्षेत्र में भी जो है पार्वती नदी में उफान आ गया है तो वो भी मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार जिस तरह से बारिश का दौर जारी है और कोटा के साथ साथ जो संभाग है बूंदी, बारां और झालावाड़ में भी लगातार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले 2 दिन से भारी बारिश की चेतावनी के बीच अब जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चंबल का ये नज़ारा आप देख पा रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट से तस्वीर हम जो है दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कोटा बैराज से जो पानी की निकासी की जा रही है उसके बाद लगातार जो है डाउन स्ट्रीम में जो है पानी की आवक हो रही है और नदी का जल स्तर बढ़ता चला जा रहा है। जिला प्रशासन ने तमाम टीमें जो हैं उनको मुस्तैद कर दिया है। जो एसडीआरएफ की टीम है उसको तैनात कर दिया है। नगर निगम के गोताखोर वोट तैयार, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो एनडीआरएफ की टीम की भी मदद ली जाएगी। निचली बस्तियों में अगर जल स्तर ज़्यादा होता है तो उसके बाद में उनको जो है शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए मुनादी के लिए भी तैयारियां कर रखी है। जैसे ही ज़्यादा पानी की निकासी कोटा बैराज से की जाएगी तो फिर मुनादी करवाई जाएगी और जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं उन इलाकों में जो है निचली बस्ती के लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। जिला कलेक्टर जो है रविंद्र गोस्वामी वो लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जो है पानी को लेकर के अपडेट लिए जा रहे हैं, जल भराव को लेकर के अपडेट लिए जा रहे हैं। कोटा की जो कई सारी कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर भी जल भराव की जो है आशंका बनी रहती है। ऐसे में जो है तमाम इंतज़ाम जिला प्रशासन की ओर से किए गए हैं। गांधी सागर से अगर ज़्यादा पानी की निकासी होती है तो कोटा बैराज से भी जो है भारी मात्रा में पानी की निकासी की जाएगी। 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी की जब निकासी होती है तो यहाँ पर जो है तस्वीर जो है अलग देखने को मिलती है। भयावह तस्वीर जो है वो रुद्र रूप देखने को मिलता है और निचली बस्तियां जलमग्न हो जाती है। उसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने तमाम इंतज़ाम किए हैं। पूरी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट किया गया है। निचली बस्तियों वालों को जो है जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर जो है जहाँ जितने हज़ार क्यूसेक पर पानी पहुँचता है उन स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए कहा है। जैसे ही ज़्यादा पानी की निकासी होगी तो वो उन बस्तियों को जो है खाली कराया जाएगा। झालावाड़ में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है और बूंदी में भी जो है भारी बारिश की चेतावनी के बीच कल रात से ही जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कोटा में क्योंकि लगातार बारिश का दौर जो है जारी है, ग्रामीण इलाकों से भी जो है बारिश की खबरें आ रही है। नदियां सब उफान पर है। इस बीच जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा जल भराव वाली जगहों पर कोई जनहानि ना हो, किसी की कोई नुकसान ना हो। इसके लिए जो है बचाव दल और तमाम टीमों को तैनात कर दिया गया है।
कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। तो राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के चलते कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। बारिश के चलते रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। राजस्थान के कई जिलों में सोमवार को ही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से जोधपुर में रविवार को फैक्ट्री की दीवार गिर गई। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मामला था कि कल बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो दीवार के सहारे ये लोग सो रहे थे, जिसमें दीवार गिरी, जिसमें से 5-6 जने थे घायल हुए, जिसमें एक तो यहाँ आए, बाकी सब एम्स चले गए हैं। और यहाँ पे जो महिला को लाया गया उसको मृत घोषित कर दिया गया। जोधपुर जिला प्रशासन ने भारी बारिश की वजह से सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ने दीवार गिरने से मौत के मामले में आर्थिक मदद का ऐलान भी करा है। तो अधिकतर जो थे वो आयुष्मान के अंदर कवर्ड है, तो उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। SDRF, नागरिक सुरक्षा, निगम साउथ, निगम नॉर्थ, JDA, इसके अलावा RUIDP, जितनी भी वर्किंग एजेंसी हैं और जितने भी हैं वो सब फील्ड में हैं। इवन हमारे जो पूर्व में ही इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने इंसिडेंट कमांडर्स भी नियुक्त किए गए थे, जो अभी मौके पे ही हैं और समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से जोधपुर मंडल में कई ट्रेन भी प्रभावित हुई हैं। रेल अधिकारियों ने बताया कि वे फंसे हुए यात्रियों और नियमों के मुताबिक यात्रियों को रिफंड करने का काम कर रहे हैं। की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने रेल संचालन को अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड रखा है और इस कारण से जो वाटर लॉगिंग हुई इसके कारण से 3 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 3 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 6 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। जिन गाड़ियों का रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण किया गया उन यात्रियों के लिए हम बस या कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यात्री जिनका रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण हुआ है उनकी गाड़ियों का वो रिफंड भी ले रहे हैं और नियमानुसार उनको रिफंड भी दिया जा रहा है। बूंदी में भारी बारिश से कई जगह पानी भर गया है। तिलक चौक इलाके में सड़क पर भरे पानी में एक कार भी बह गई। अरे वो बह गया, उसको बह गया। अरे गाड़ी जान दे भाई। अधिकारियों ने बताया कि नवल सागर झील के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन टीमों को तैनात कर दिया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही बारिश रुकने से पानी भी कम हो जाएगा। रात में काफी भारी बारिश हुई है पूरे बूंदी क्षेत्र में, तो आज हमने स्कूल के बच्चों के अवकाश घोषित कर दिया गया है कि और आज भी बारिश होने की अच्छी संभावनाएं हैं। और बाकी कुछ एरियाज में वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी है, कुछ 1-2 जगह पोल गिरने के, पेड़ वेड़ गिरने की, कोई किसी जान की किसी तरह की कोई हानि नहीं है और पानी का भी अब रिसाव हो रहा है। टोंक में पिपलू, दूनी और उनियारा जैसे इलाकों में कई जगह पानी भर गया है। अजमेर और जयपुर में भी सोमवार तड़के हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। पाली में शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पुष्कर में कई निचले इलाके डूब गए हैं। इससे लोगों को जानमाल के नुकसान का डर सताने लगा है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक सभी जिलों में इमरजेंसी टीमों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भरतपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश को लेकर एक और खरीफ की फसल को होने वाले फायदे को लेकर किसान खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या पैदा होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी बारिश का पानी पिछले 7 दिन से जमा है। व्यापारी, मजदूर और किसानों को जलभराव से काफ़ी परेशानी हो रही है। समस्या से अवगत कराने के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, जबकि मंडी प्रशासन द्वारा पंप लगाकर पानी निकासी हो रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि ये मंडी नीची बसावट में है और बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब भी बारिश होती है तो इस मंडी में पानी जमा हो जाता है, जिसके चलते व्यापारी और मजदूरों के साथ किसानों को आने और जाने में काफ़ी परेशानी होती है। पिछले 1 सप्ताह से पानी जमा है और इसके चलते साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मानसूनी बारिश का दौर जारी है। भरतपुर में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और एक तरफ तो किसानों के लिए राहत है, क्योंकि खरीफ की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। बात अगर दूसरी ओर की जाए तो शहर में जलभराव की स्थिति हो गई है। आधा दर्जन कॉलोनी ऐसी हैं जहां
2-3 दिन से जो बारिश हो रही है उसका पानी जमा हुआ है। मैं फ़िलहाल भरतपुर की कृषि उपज मंडी में मौजूद हूं और यहां बारिश का पानी करीब 7 दिन से जमा है। जो यहाँ के व्यापारी हैं उनको काफ़ी परेशानी आ रही है। जो किसान हैं वो अपने माल को लेकर के जब मंडी आते हैं तो उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार वो देखिए तस्वीरें दिखाएं। देखिए व्यापारी हैं अपना काम इसी पानी के अंदर कर रहे हैं। जो भी व्यापारी या बाहर का कोई भी व्यक्ति इनसे मिलने आता है या किसान भी सामान लेकर के आता है तो पानी में होकर ही जाएगा। आप देख रहे हैं ये कृषि उपज मंडी फ़िलहाल तालाब बनी हुई है। कई बार यहाँ के जो व्यापारी हैं वो जिला प्रशासन और नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक इस पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख रहे हैं जो भी व्यक्ति अगर मंडी में सब्जी खरीदने के लिए भी आ रहा है वो इसी पानी में से ही निकल के आ रहा है। देखिए ये बाइक सवार हैं, आप देख रहे हैं इसी पानी में से निकल के ये जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है। तो इन जो व्यापारी हैं उनका यही कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ में जो यहाँ व्यापारी भी हैं, कुछ मजदूर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो ये बारिश का पानी जमा है उनसे क्या परेशानी आ रही है उन लोगों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राधेश्याम। राधेश्याम जी, क्या परेशानी है? कितने दिनों से पानी भरा हुआ है? यहाँ से करीब 15 दिन हो चुके। 15 दिन से मतलब लेबर इतनी परेशान है तादाद से ज्यादा। पानी लेके कट्टान को लेके पानी में गिर जाते हैं, पुलंदाने सिर पे लेके आते हैं, कोई कीड़ा खा जाता है, कोई कचू हो जाता है। जब कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार तो कोई होगा। बाकी के वहाँ से चलते हैं और पूरी लेबर परेशान है, तादाद से ज्यादा परेशान है। क्या को कोई सुविधा नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हर बार की परेशानी है और मतलब आए दिन की परेशानी है। मतलब कोई वजह क्या है कि मतलब एक कृषि उपज मंडी सबसे बड़ी मंडी है फिर भी पानी यहाँ जमा हो जाता है? नीचे में या वजह ना कोई ऊंचाई कर रही है ना कछु व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई पंप वगैरह नहीं लग रहे, जो पंप लग रहे आए दिन खराब हो जाते, कह देते खराब हो गए। बिल्कुल, देखिए मजदूर हैं, इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ये जो मंडी है वो निचले स्तर पर है और जो भी बारिश होती है तो पानी जमा हो जाता है। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम बिमला है। तो क्या क्या परेशानी आती है इस पानी से? परेशानी कपड़ा ना उठा के पानी में जाए हम भैया काम करके, और ना तो शौचालय इनको ऐसे डोले जो हमें जब यहीं सांप डोले। कोई सुनना दो तुम्हारी? कोई नहीं सुनने आए। मंडी में गरीब लोग काम कर रहे हैं, अब मजदूरी करते हैं, यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे सब पानी की समस्या को लेकर? पानी साहब वो तो है ही समस्या सब पल्लेदारों को। अब यानी कि छावड़ा वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे माल खुले बरसात की वजह से, अब वहाँ पे तो जाना ही पड़ता है साहब। तो किसान आ रहे हैं क्या माल लेकर के? नहीं आते, बाजरे वाले तो और कम आ रहे हैं। हाँ कम आ रहे हैं। ये कोई कृषि उपज मंडी नहीं बल्कि कई कॉलोनियाँ भी हैं जहाँ जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि नगर निगम के द्वारा कई जगह पंप भी लगा दिए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जो ये कृषि उपज मंडी है यहाँ जो व्यापारी हैं उनकी ओर से पंप भी लगाए जाते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं, जिसके चलते ये जो मजदूर हैं इनको काफ़ी परेशानी आ रही है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।